वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑसिलेशन। क्या है? ऑसिलेशन। कल हमने जो टॉपिक ख़त्म किया था वो कौन सा किया था? इलास्टिसिटी। यानी कि हमने पिछले 3 क्लासों में इलास्टिसिटी को ख़त्म किया था। इलास्टिसिटी बोलूँ तो प्रत्यास्थता को ख़त्म किया था। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो चैप्टर है ऑसिलेशन यानी कि दोलन। क्या? दोलन। अगर मैं टोटल लेक्चर की बात करूं तो टोटल लेक्चर रफ्तार सीरीज का जो लेक्चर है वो 54 यानी कि 54वां लेक्चर है। आज 54 लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन। क्या है? ऑसिलेशन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। अगर क्लास के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी या सूचना चाहिए तो इसके लिए एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए जिससे क्लास की जानकारी, इंफॉर्मेशन या कोई भी सूचना मिलती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर क्या है? ऑसिलेशन। क्या है? ऑसिलेशन। यानी कि हम चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन, दैट इज दोलन। क्या है? दोलन। कुछ टीचर इस ऑसिलेशन को एक नाम से पढ़ाते हैं जिसका नाम है SHM। क्या है? SHM। इस नाम से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि SHM एक अलग टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है ऑसिलेशन का। यानी कि ऑसिलेशन में ये टॉपिक है SHM, बोलूं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, या इसको हिंदी में बात करूं तो दैट इज सरल आवर्त गति। क्या? सरल आवर्त गति। क्या होती है? सरल आवर्त गति। तो एसएचएम कोई अलग से टॉपिक नहीं है, हमारे चैप्टर का नाम क्या होता है? ऑसिलेशन यानी कि दोलन। लेकिन ऑसिलेशन में ही एक टॉपिक होता है एसएचएम, सरल आवर्त गति। क्या होती है? सरल आवर्त गति। तो हम किसको पढ़ रहे हैं आज? ऑसिलेशन को पढ़ रहे हैं, यानी कि दोलन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले जो मोशन की बात करता हूँ मैं वो मोशन की बात करूंगा पीरियोडिक मोशन। कैसा? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन बोलूं या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे मैं बोलता हूँ हार्मोनिक मोशन। क्या? हार्मोनिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन होता क्या है? पीरियोडिक मोशन को मैं बोल सकता हूं दैट इज आवर्त गति। क्या होता है? आवर्त गति। यानी कि पीरियोडिक मोशन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? आवर्त गति। हार्मोनिक मोशन और पीरियोडिक मोशन एक ही बात है, इसे आवर्त गति के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक मोशन या फिर हार्मोनिक मोशन, लेकिन इसे हिंदी में कहते हैं आवर्त गति। क्या कहते हैं? आवर्त गति। तो हम समझेंगे किसको? आवर्त गति को। किसको समझेंगे? आवर्त गति को समझेंगे। तो आवर्त गति होती क्या है? आवर्त गति होती क्या है? पहला क्वेश्चन, पहली बात, आवर्त गति वो होती है, मान लो किसी कण या फिर कोई कण एक निश्चित समय अंतराल में वार वार अपनी गति को दोहराता है। यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड में, एक फिक्स टाइम पीरियड में वो अपनी गति को दोहराता है। उस गति को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। यानी कि सीधा इसका एक मुद्दा है, यानी कि पीरियोडिक मोशन का एक कंसेप्ट है कि कोई कण
अगर किसी पथ पर गति कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए, और फिक्स टाइम पीरियड में वो क्या करेगा, बार बार उसी पथ पर अपनी गति को दोहराएगा। उस गति को क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं, दैट इज पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर में फर्स्ट की बात करूं तो ये मेरा कोई अर्थ है, क्या है, अर्थ है। अर्थ अपनी यानी कि ये मेरा अर्थ है। अर्थ जो अपना चक्कर लगाता है, अर्थ बोलो तो पृथ्वी, पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो अपने अक्ष के अनुसार लगाती है, अपने अक्ष के अलॉन्ग वो चक्कर लगाती है। जब वो अपने अक्ष के अलॉन्ग चक्कर लगाती है, उसने यहाँ से चक्कर स्टार्ट किया तो उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड तो होता होगा चक्कर लगाने का। तो इसका जो अपने अक्ष के अलॉन्ग चक्कर लगाती है वो कितना, वो अपना एक चक्कर कितने पीरियड टाइम में कवर करती है, वो 24 घंटे में अपना एक चक्कर कवर करती है। जो हमारी पृथ्वी है वो एक 24 घंटे में अपने अक्ष के अलॉन्ग एक क्या करती है, एक चक्कर कंप्लीट करती है। जब वो 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर रही है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दूसरा जो चक्कर होगा उसका क्या वो 56 घंटे में करेगा? नहीं, दूसरा जो भी चक्कर होगा वो भी उसे 24 घंटे में पूरा करेगी। यानी कि जो भी दूसरा और चक्कर होगा वो क्या करेगी, 24 घंटे में भी उसे पूरा करेगी। जैसे उसने एक चक्कर यहां से स्टार्ट किया, वापस करते करते वो यहां तक पहुंच गई, वापस जहां से स्टार्ट किया था वहां पर उससे पहुंच गई। उसे टाइम कितना लगा, 24 घंटे। लेकिन जब वो वहां से दूसरा चक्कर स्टार्ट करेगी तो वो फिर 24 घंटे में अगला दूसरा चक्कर क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। अगर मैं यहीं पर इसके तीसरे चक्कर की बात करूं तो तीसरा चक्कर भी अपने वो 24 घंटे में ही पूरा करेगी। कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो इसका ये टाइम पीरियड कैसा है, टाइम पीरियड फिक्स है, एक निश्चित समय है। निश्चित समय में वो अपनी गति को क्या कर रही है, बार बार दोहरा रही है। पहले एक चक्कर, फिर 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर। तो ये क्या कर रही है, एक निश्चित टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड में अपने मोशन को बार बार क्या कर रही है, उसी पथ पर दोहरा रही है। इसको क्या कहते हैं, इस गति को कहते हैं हम पीरियोडिक मोशन। क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कैसा मोशन, पीरियोडिक मोशन, जो अपनी गति को बार बार एक फिक्स टाइम में दोहराता है, उस गति को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। अब जो इसका टाइम पीरियड होता है, जो इसका फिक्स समय अंतराल होता है, उस समय अंतराल को मैं एक नाम से जानता हूं। वो नाम क्या है, वो नाम ये है कि उस निश्चित समय अंतराल को, यानी कि एक निश्चित जो समय होता है, उस निश्चित समय को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की मैं बात करूं, दैट इज आवर्तकाल। क्या होता है, आवर्तकाल होता है, जिसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर पृथ्वी अपने अक्ष के अलॉन्ग घूम रही है तो उसका टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड 24 घंटा। तो इसका जो टाइम पीरियड निकलेगा वो 24 आवर निकलेगा। कितना, 24 आवर निकलेगा, 24 घंटे निकलेगा। क्लियर। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं तो मैंने आपको ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण में जब लॉ ऑफ केपलर, केपलर्स लॉ पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको एक इलिप्स लिया था। क्या लिया था, एक इलिप्स लिया था। इलिप्स बोलो तो दीर्घवृत्त। क्या, दीर्घवृत्त। यहां पर देखना ही होगा, इधर देख लो। मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने एक इलिप्स ले लिया। क्या ले लिया, इलिप्स। इलिप्स बोलो तो दीर्घवृत्त। क्या ले लिया, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त में यहाँ पर उसका क्या एक फोकस है, और फोकस पे क्या होते हैं, सन यानी कि सूर्य होता है। किसी एक फोकस पर सूर्य होता है, जी हाँ। अगर सूर्य एक फोकस पे होता है तो सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाती है, अर्थ। कौन लगाती है, अर्थ। अर्थ बोलो तो पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जी हाँ बिल्कुल। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड रहता होगा, कोई ना कोई टाइम पीरियड रहता होगा, जी हाँ।
हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और एक चक्कर वो कंप्लीट करती है 365 दिन में। कितने में? 365 दिन में वो सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करती है। कौन? पृथ्वी। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक चक्कर कंप्लीट करती है तो यहां से उसने चक्कर को स्टार्ट किया, वापस वहीं पर पहुंच गई जहां से उसने स्टार्ट किया था। कितने टाइम पीरियड में? 365 के टाइम पीरियड में। यहीं पर मैं बात करूं, क्या वो जब अपना दूसरा चक्कर स्टार्ट करेगी तो 365 से ज्यादा दिन लेगी? नहीं लेगी। जितना उसने पहला चक्कर में टाइम पीरियड लिया है उतना ही टाइम पीरियड अगले चक्कर में लेगी। तो 365 ही दिन में वो क्या करती है? दूसरा चक्कर भी कंप्लीट करती है। इस प्रकार आज तक पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती आई है। कितने टाइम पीरियड में? 365 में। 365 दिन में अगर मैं तीसरे चक्कर की बात करूं तो तीसरा चक्कर भी वो 365 ही दिन में कंप्लीट करेगी। जहां से स्टार्ट करेगी वहीं पर वापस आ जाती है और वहां से अगर वो चक्कर को स्टार्ट करेगी तो पूरा चक्कर कंप्लीट करने में 365 दिन लेगी। तो यहां पर क्या दिख रहा है? यहां पर भी मेरा टाइम पीरियड कैसा है? टाइम पीरियड मेरा फिक्स है। जब टाइम पीरियड फिक्स है तो इसका जो गति का दोहराना है, गति को बार बार उसी पथ पे दोहराना है। तो इस प्रकार के मोशन को मैं क्या कहूंगा? पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति या हार्मोनिक मोशन। अगर मैं इस कंडीशन में अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड 365 दिन होगा। 365 दिन होगा टाइम पीरियड। कितना होगा? 365। तो आप उम्मीद करता हूं मैं आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। मैं यहीं पर एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करता हूं कि एग्जाम्पल नंबर 3 होता क्या है। देख, मान ले ये मेरी अर्थ है। मान ले मेरी क्या है? अर्थ है। जब यह पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? मून। कौन लगाता है? मून। मून बोलूं तो दैट इज चंद्रमा। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जी हाँ, बिल्कुल, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन अगर वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो कोई ना कोई टाइम पीरियड अगर होता होगा, जब उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड होता होगा तो उसी टाइम पीरियड में अपनी गति को बार बार दोहराता होगा। तो जो मेरा चंद्रमा, अपना जो चंद्रमा होता है वो चंद्रमा 27.3 दिन में एक चक्कर कंप्लीट करता है पृथ्वी का। कितने दिन में? 27.3 दिन में अपनी पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट करता है। 27.3 दिन को लगभग में मान लेते हैं 28 दिन। कितने? 28 दिन। यानी कि हमारा चंद्रमा 28 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट करता है। कितने दिन में? 28 दिन में एक पृथ्वी का चक्कर कंप्लीट करता है। यानी कि उसका एक चक्कर कंप्लीट करने में कितने दिन? 28 दिन। क्या है वो दूसरा चक्कर 28 से ज्यादा टाइम लेगा? नहीं लेगा। दूसरा भी चक्कर 28 ही दिन में कंप्लीट करेगा। अगर तीसरे चक्कर की बात करो तो तीसरा चक्कर भी वो 28 दिन में ही क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। तो टाइम पीरियड कैसा है? टाइम पीरियड फिक्स है। अगर टाइम पीरियड फिक्स है तो गति का दोहराना कौन सा गति कहलाएगा? पीरियडिक मोशन, यानी कि आवर्त गति कहलाएगा। कैसा? कौन सा गति? आवर्त गति कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं 3 एग्जाम्पल की बात कर चुका हूं। मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 तो वॉच का ले ले। वॉच में बात करूं तो घड़ी का ले ले। किसका ले ले? घड़ी का ले ले। ये मान ले मेरी एक घड़ी है, यहाँ पर 3, यहाँ 6, यहाँ 9 और यहाँ पर 12। जब घड़ी में 3 सुई होती हैं, मैं बात करूं तो एक सेकंड वाली सुई, एक मिनट वाली सुई और एक आवर वाली सुई, घंटे वाली सुई। कैसी? घंटे वाली। एक सेकंड वाली, एक मिनट वाली और एक घंटे वाली। जब सेकंड वाली सुई अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है तो वो कितने टाइम में करती है? 1 मिनट में। कितने में? 1 मिनट में एक चक्कर कितना पूरा करती है घड़ी का। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में पूरा चक्कर क्या करती है?
कंप्लीट करती है। जब वो 1 मिनट में एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर रही है, क्या वो दूसरा चक्कर जो कंप्लीट करेगी क्या 1 मिनट से ज्यादा लेगी? नहीं लेगी। दूसरे चक्कर को भी वो 1 मिनट में ही कंप्लीट करेगी। ऐसे ही तीसरे चक्कर को भी 1 मिनट में ही कंप्लीट करेगी। तो इस प्रकार टाइम पीरियड फिक्स है। जब टाइम पीरियड फिक्स है तो गति का आपस पथ में दोहराना, कौन सा गति? आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। इसी प्रकार मिनट वाली जो सुई है, वो मिनट वाली सुई अपना एक चक्कर कितने समय में कंप्लीट करती है? एक चक्कर कितने समय में कंप्लीट करती है? यानी कि जो मिनट वाली सुई होती है वो एक चक्कर में अपना जो चक्कर कंप्लीट करती है वो 1 आवर में। कितने में? 1 आवर बोलो तो 1 घंटे में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई अपना एक चक्कर कब कंप्लीट करती है? 1 घंटे में। 1 घंटे में वो एक अपना चक्कर कंप्लीट करती है। कौन सी सुई? मिनट वाली। तो क्या दूसरा चक्कर वो 2 घंटे में तय करेगी? नहीं करेगी। दूसरा चक्कर भी वो 1 घंटे में कंप्लीट करेगी, क्योंकि वहां पर टाइम पीरियड फिक्स है। 1 घंटे में एक चक्कर तय कर रही है तो दूसरा चक्कर भी वो 1 घंटे में भी तय करेगी। टाइम पीरियड फिक्स, लेकिन गति का आपस में दोहराना क्या होगा? पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन। इसी प्रकार जो आवर वाली सुई है, जो घंटे वाली सुई है, वो 12 घंटे में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है। कितने में? 12 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो क्या दूसरा चक्कर 24 घंटे में कंप्लीट करेगी? नहीं। 12 ही घंटे में वो 12 ही घंटे में वो दूसरा चक्कर कंप्लीट करेगी। जब दूसरा भी चक्कर 12 घंटे में करेगी तो तीसरा चक्कर भी वो 12 घंटे में ही कंप्लीट करेगी। तो टाइम पीरियड कैसा है? फिक्स। जब समय अंतराल फिक्स है तो गति का दोहराना, कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन। तो उम्मीद करता हूं 4 एग्जाम्पल से आपको पीरियोडिक मोशन समझ में आ गया होगा कि क्या होता है पीरियोडिक मोशन। इतना नोट करो। अब चलते हैं हम अगले मोशन पे। कौन से मोशन पे? अगले मोशन पे। तो नोट हुआ। इसके बाद चलते हैं अगले मोशन पे। अगला मोशन हम पढ़ेंगे ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन की मैं बात करूं तो दैट इज दोलन गति। क्या? दोलन गति। दोलन गति की बात करते हैं। ध्यान रखना, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में एक अंतर भी, एक संबंध, एक रिलेशन भी होता है। उसको मैं इसके आगे बताऊंगा क्या रिलेशन होता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी? ऑसिलेटरी मोशन की। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन की मैं बात करूं तो दैट इज दोलन गति। क्या? दोलनी गति। दोलनी गति। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं कंपनिक गति। क्या? कंपनिक गति या कंपन गति या फिर कंपन गति। कैसी? कंपन गति। तो अब कौन से मोशन पढ़ रहे हैं? ऑसिलेटरी मोशन यानी कि दोलनी गति पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने पीरियोडिक मोशन पढ़ा था। पीरियोडिक मोशन क्या होता था? एक फिक्स टाइम में अपने पथ पर गति का बार बार दोहराना क्या कहलाता था? पीरियोडिक मोशन। लेकिन जो मेरा ऑसिलेटरी मोशन है वो जो गति करता है वे अपने एक यहाँ पर मीन पोजीशन के अनुसार गति करता है। किसके अनुसार? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को ना समझ, मान ले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट यानी कि एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल रेस्ट में है। किसमें? रेस्ट में। मैं बोल सकता हूं पार्टिकल इज ए रेस्ट। पार्टिकल इज ए रेस्ट यानी कि कण एक किसमें? विराम अवस्था में। किसमें है? विराम अवस्था में। जब कण विराम अवस्था में है तो मैं इस स्थिति को क्या बोलूंगा? मीन पोजीशन। क्या बोलूंगा? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कहने का मतलब है माध्य स्थिति। क्या? माध्य स्थिति। माध्य स्थिति बोलूंगा मीन पोजीशन को। अब मीन पोजीशन यानी कि माध्य स्थिति के अनुसार मैं क्या समझूंगा? ऑसिलेटरी मोशन यानी कि दोलनी गति। तो दोलनी गति समझने के लिए केवल 2 बातें याद रखनी है। 2 बात ये याद रखनी है कि इधर उधर की गति। क्या? इधर उधर की गति क्या कहलाती है? ऑसिलेटरी मोशन यानी कि दोलनी गति या फिर कंपनी गति। अब
मेन मुद्दा ये है कि इधर उधर की गति को हम समझें कैसे, कि हम किसको दोलनी गति कहें और किसको पीरियोडिक मोशन कहें। तो इसका भी समझने का बेसिक है कि मान अगर ये इसकी मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन से या तो ये इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। एक सर्कल में गति नहीं कर रहा है। पीरियोडिक मोशन में क्या होता था कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ वापस उसी पॉइंट तक पहुंचने में उसका टाइम पीरियड कैसा होता था, फिक्स होता था। लेकिन ये इसमें यहां पर क्या हो रहा है, मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, एक सरल रेखा में हो रहा है। ये इसका क्या है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से या तो ये इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो वापस लौट के मीन पोजीशन पे आएगा। अगर ये मीन पोजीशन से इधर जाएगा तो वापस ही लौट के कहां जाएगा, मीन पोजीशन पे जाएगा। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है समझने का। कौन सा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। मीन पोजीशन से या तो इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो वापस लौट के कहां आएगा, मीन पोजीशन पे। अगर मीन पोजीशन से इधर जाएगा तो वापस लौट के कहां आएगा, मीन पोजीशन पे। तो कहने का मतलब इधर और उधर की गति क्या कहलाती है, ऑसिलेटरी मोशन यानी कि दोलनी गति या फिर कंपन गति कहलाती है। एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख एग्जाम्पल नंबर में 2 की बात करूं, एग्जाम्पल नंबर में 2 की बात करूं। एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूं मैं सिंपल पेंडुलम का। किसका, सिंपल पेंडुलम का। किसका ले रहा हूं, सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूं। सिंपल पेंडुलम बोलूं तो दैट इज सरल लोलक। क्या है, सरल लोलक। मैं सरल लोलक की बात आगे करूंगा, लेकिन एग्जाम्पल क्लियर करने के लिए यहां पे मैं बता रहा हूं। मान लो ये मेरा कोई सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है। जब ये सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है, मैं इस सिंपल पेंडुलम की ये जब रेस्ट में है तो इसकी कोई मीन पोजीशन होगी। ये रेस्ट में तो ये मीन पोजीशन होगी। मीन पोजीशन से इधर की गति जब यहां से छोड़ूंगा तो वापस मीन पोजीशन में। मीन पोजीशन से इधर की गति यहां से छोड़ूंगा तो वापस मीन पोजीशन में। मीन पोजीशन से इधर की गति छोड़ने पर वापस मीन पोजीशन में। मीन पोजीशन से इधर की गति वापस छोड़ूंगा तो मीन पोजीशन में। कहने का मतलब ये है कि ये मेरा कोई क्या है, सिंपल पेंडुलम है। क्या है, सिंपल पेंडुलम है। इसको मैंने फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जब ये मैंने फिक्स कर दिया तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सिंपल पेंडुलम की ये जो है ये क्या होगी, मीन पोजीशन होगी। जब ये मीन पोजीशन होगी तो मीन पोजीशन कहने का मतलब माध्य स्थिति होगी। क्या होगी, माध्य स्थिति होगी। जब ये माध्य स्थिति होगी तो इसकी इधर की गति तो इधर जाएगा तो वापस कहाँ आएगा, मीन पोजीशन पे। यानी कि मान लो यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। अब वापस यहाँ पे पहुंच गया तो वापस कहाँ आएगा, मीन पोजीशन पे। जब ये पिंड या ये सिंपल पेंडुलम है इधर से अगर इधर जाता है, मान लो यहां पहुंच गया तो यहां से अगर वापस जाएगा तो कहां जाएगा, मीन पोजीशन पे। कहने का मतलब इधर की गति इधर की गति इधर की गति उधर की गति क्या कहलाती है, ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। जैसा कि आपको पेंडुलम के अनुसार दिख रहा होगा, अगर ये इधर जाएगा वापस कहाँ आएगा, मीन पोजीशन पे। अगर ये इधर जाएगा तो वापस कहाँ आएगा, मीन पोजीशन पे जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में अंतर समझ में आ गया होगा। क्योंकि पीरियोडिक मोशन एक वो मोशन होता था कि जहां से वो स्टार्ट होता है वहीं से एक फिक्स टाइम पीरियड में क्या करता है, गति को बार बार दोहराता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन में, एक ऑसिलेटरी मोशन में मीन पोजीशन से जो वस्तु अगर इधर जाएगी तो वापस ही कहाँ आएगी, मीन पोजीशन पे। तो अगर इधर जाएगी तो वापस कहाँ आएगी, मेन पोजीशन पे। यानी कि इधर उधर की गति क्या कहलाती है, ऑसिलेटरी मोशन यानी कि दोलनी गति कहलाती है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन और क्या होता है पीरियोडिक मोशन। तो इतना मैं इरेज करता हूं, उसके बाद चलता हूं अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट डायरेक्ट एग्जाम में हिट हुआ है।
अगला जो कंसेप्ट है वो डायरेक्ट एग्जाम में हिट हुआ है। कैसे? मान मैंने अभी बताया था ये क्या है, पृथ्वी, क्या है, अर्थ। अर्थ के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? मून। कौन लगाता है? मून। मून बोलूं तो दैट इज चंद्रमा। क्या? चंद्रमा। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा। जब ये चंद्रमा चक्कर लगाता है तो टाइम पीरियड कितना है? 28 दिन लगभग में। वैसे फिक्स एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है इसकी टाइम पीरियड 27.3 दिन। कितनी? एग्जैक्ट वैल्यू होती है 27.3 दिन, लेकिन लगभग में हम मान लेते हैं 28 दिन। कितना? 28 दिन। कि 28 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिन में कंप्लीट करता है तो क्या दूसरा चक्कर भी वो 28 दिन में करेगा? जी हाँ, बिल्कुल 28 दिन में ही कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये मोशन कौन सा है? ये मोशन होता है पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति, जो एक फिक्स टाइम में अपनी गति को बार बार दोहराती है। उस गति को हम क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है, क्या ये जो मोशन है कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन, दैट इज आवर्त गति या फिर हार्मोनिक मोशन। आवर्त गति है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, क्या आवर्त गति मेरी ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है? ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है? ये बताओ। अगर ये पीरियोडिक मोशन है तो क्या मैं इसे ऑसिलेटरी मोशन कह सकता हूं? यानी कि हिंदी में बात करूं, आवर्त गति को दोलनी गति कह सकता हूं? क्या जवाब होगा? आपका जो जवाब होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखना। मेरा यह जवाब है कि मैं पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकता। ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि पीरियोडिक मोशन एक अपने फिक्स टाइम में क्या करती है? गति को बार बार दोहराती है और एक सर्कल में गति होती है। लेकिन अगर मैं ऑसिलेटरी मोशन की बात करूं तो ऑसिलेटरी जो मोशन है वो एक मीन पोजीशन के अनुसार स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, यानी कि इधर उधर की गति क्या कहलाती है? ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछली बार, ये पूछा हुआ था कि आवर्त गति दोलनी गति नहीं हो सकती। दोलनी गति नहीं हो सकती। इतना तो पता है कि पीरियोडिक मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते। इतना क्लियर। लेकिन नोट पॉइंट नंबर 2 की मैं बात करूं तो दोलनी गति को आवर्त गति कह सकते हैं। यानी कि जो मेरी ऑसिलेटरी मोशन है उसे हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। यानी कि ये हो सकती है। क्या हो सकती है? ये घटना संभव हो सकती है। कैसे? पहला नोट पॉइंट ये था कि आवर्त गति दोलन गति नहीं हो सकती, यानी कि जो मेरा पीरियोडिक मोशन है उसे मैं ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकता। कैसे नहीं कह सकता? क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन एक मीन पोजीशन के अनुसार होती है। मीन पोजीशन से इधर या उधर की गति को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन पीरियोडिक मोशन क्या होता है? एक फिक्स टाइम में जो अपनी गति को बार बार दोहराती है उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो हम पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। कैसे? मान पीरियोडिक मोशन की कंडीशन ये कहती है कि ये फिक्स टाइम में एक क्या करता है? अपनी गति को बार बार दोहरा रहा है। जी हाँ। क्या ऑसिलेटरी मोशन यहाँ पर जो पॉइंट होता है मीन पोजीशन मैंने मान लिया ये क्या है? एक फिक्स पॉइंट है। जब ये फिक्स पॉइंट है, अगर ये इधर जाएगा तो वापस भी कहाँ आएगा? मीन पोजीशन पे। अगर ये इधर जाएगा तो वापस कहाँ आ रहा है? मीन पोजीशन पे। यही कंडीशन तो पीरियोडिक मोशन में हो रही थी कि जहां से वो चक्कर स्टार्ट कर रहा था वहीं पर तो वापस चक्कर कंप्लीट कर रहा था। जहां से चक्कर स्टार्ट कर रहा था उतने ही समय में वो चक्कर जहां कंप्लीट कर रहा था वहीं पर रुक रहा था जहां से वो चक्कर स्टार्ट कर रहा था। यानी कि जहां से मोशन स्टार्ट कर रहा था बाद में जो
एंड कर रहा था, रेस्ट में आ रहा था, जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पर वो एंड कर रहा था। तो यही कंडीशन तो ऑसिलेटरी मोशन में है, वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है अपनी मोशन को और इधर जा रहा है तो वापस भी तो मीन पोजीशन पर ही आ रहा है। अगर ये मीन पोजीशन से इधर जा रहा है तो वापस ही तो मीन पोजीशन पे आ रहा है। यही कंडीशन तो पीरियोडिक मोशन की थी। तो इस प्रकार हम ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जो हमारी दोलनी गति है उसे आवर्त गति कह सकते हैं, लेकिन आवर्त गति को हम क्या नहीं कह सकते? दोलनी गति नहीं कह सकते। ये जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करें अपनी नोट्स में। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद करता हूं दोनों का जो कंसेप्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। इसके बाद एक कंसेप्ट और है, उस कंसेप्ट में चलता हूं। वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट है मेरा एक स्प्रिंग को लेकर। किसको लेकर? स्प्रिंग को लेकर। मैं अब कंसेप्ट समझा रहा हूं। वो किसका समझा रहा हूं? स्प्रिंग का। किसका समझा रहा हूं? स्प्रिंग का। मान ले मैंने एक स्प्रिंग ले ली और इस स्प्रिंग को मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ये मैंने क्या ले ली? स्प्रिंग ले ली। क्या ले ली? स्प्रिंग ले ली। और स्प्रिंग से मैंने एक बॉक्स है m द्रव्यमान का। क्या है? m द्रव्यमान का बॉक्स है। मैंने स्प्रिंग को फिक्स कर दिया। एक बात समझो, अगर मैं स्प्रिंग को खींचूंगा, अगर मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। मान ले मैं स्प्रिंग को इधर खींच रहा हूं, मान ले मैं स्प्रिंग को इधर खींच रहा हूं और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट आया वो मैंने मान लिया x है। क्या है? x है। मेरा x क्या है? x है मेरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो दैट इज, इसे कहते हैं हिंदी में विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। अगर मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो उस पर कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। मैंने स्प्रिंग को इधर खींच रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा। तो मैंने डिस्प्लेस मान लिया x, यानी कि स्प्रिंग को खींचने पर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा? x। लेकिन स्प्रिंग को मैं खींच रहा हूं, अगर मैं इस स्प्रिंग को छोड़ दूं, खींचने के बाद अगर मैं इस स्प्रिंग को छोड़ दूं तो क्या स्प्रिंग वापस उसी अवस्था में आ जाएगी जिस अवस्था में पहले थी? यानी कि वापस उसी पोजीशन को ले लेगी जिस पोजीशन में वो पहले थी। मैंने स्प्रिंग को खींचा और स्प्रिंग को छोड़ दूंगा, खींचने के बाद छोड़ूं तो वापस उसी पोजीशन को ले लेगी। जब वापस उसी पोजीशन को ले लेगी तो उस पोजीशन में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। मैंने मान लिया इधर इसकी तरफ क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। ये क्या है? इसकी मीन पोजीशन। क्या है? मीन पोजीशन। यानी कि वो वापस क्या आएगी? अपनी मीन पोजीशन में आ गई, अपनी माध्य स्थिति में आ गई। मैंने स्प्रिंग को खींचा, खींचने पर मेरा जो डिस्प्लेसमेंट था वो इसी डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में मैंने स्प्रिंग को खींचा। जी हाँ, इस डायरेक्शन में मैंने स्प्रिंग को खींचा तो इसी डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। मैंने मान लिया डिस्प्लेसमेंट x है। अगर मैं यहां से स्प्रिंग को छोड़ूं तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा। जब वो मेन पोजीशन में आएगी तो इधर की ओर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। इस फोर्स को एक नाम से जाना जाता है जिसे नाम से कहते हैं प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। यानी कि इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। अब आपको दिख रही होगी कि डिस्प्लेसमेंट और प्रत्यानयन बल के डायरेक्शन कैसी है? डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और प्रत्यानयन बल इस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं कह सकता हूं प्रत्यानयन बल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा -x के। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि इनकी डायरेक्शन कैसी है? दोनों की अपोजिट है। तो पहला नोट ये है कि प्रत्यानयन बल और विस्थापन की दिशा यानी कि डायरेक्शन कैसी होती है? विपरीत होती है, अपोजिट होती है। कैसी होती है? अपोजिट होती है। तो ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है? ये माइनस साइन वो डिनोट करता है कि इसकी डायरेक्शन कैसी है?
विपरीत है, अपोजिट है। अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूं तो कोई नेतांक लगाऊंगा, मैंने नेतांक लगा दिया के, मैंने नेतांक लगा दिया के। जहां पर मैंने एलएनएम पढ़ाया था तो इस के की भी बात करी थी। ये के होता है मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज स्प्रिंग नेतांक। क्या होता है? स्प्रिंग नेतांक। यानी कि ये क्या होता है? स्प्रिंग नेतांक। जब एलएनएम पढ़ाया था तो इस स्प्रिंग नेतांक की मैंने बात की थी, वहां पर यूनिट एंड डायमेंशन भी मैंने क्लियर किया था। तो ये जो प्रत्यानयन बल है, एक बात नोट करना कि जो एसएचएम है यानी कि सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है, बिना प्रत्यानयन बल के संभव नहीं है, बिना प्रत्यानयन बल के संभव नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये नोट पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने ऑसिलेशन को समझाने की कोशिश की है और पूरी जी जान से ऑसिलेशन को मैंने आपको समझाया है। तो प्लीज़ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। आज मैं ऑसिलेशन का पार्ट यहीं पर खत्म करता हूं। इसका जो आगे का पार्ट होगा वो कल के क्लास में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।